हेलो व्यूज, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो द विंटर हैज स्टार्टेड, बट टू मेक थिंग्स स्पाइसन अप, पुतिन इज गोइंग टू विजिट इंडिया। ये तो आप सभी को पता है। कुछ दिन पहले पुतिन के सबसे मुख्य सलाहकार, अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइजर यूशाकोव, उन्होंने कहा था दैट पुतिन का भारत विजिट एक्सट्रीमली ग्रैंड और फ्रूटफुल होना था। इनफैक्ट एस जयशंकर जी ने भी कुछ सिमिलर स्टेटमेंट दिया था दैट रशिया के साथ हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट जो हैं वो फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं। जब उन्होंने सर्गियो लैवरोव से मुलाकात की थी, कुछ क्लियरली शोज कि इंडिया रशिया के रिलेशन जो है वो एक काफी ग्रैंड समिट होने जा रहा है। द समिट विच वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, बट एक बड़ा समिट होने जा रहा है। समय भी खास है। ट्रंप ने बहुत नाच नचाने का कोशिश किया, बट एट द एंड the relation, the time tested partnership has survived, and it has become much more matured, much more progressive. और ट्रंप जी को भी समझ में आ ही चुका है कि जिस रिलेशन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ये दोनों तो और करीब आ गए। अब क्यों मैं आज इन सभी चीजों के बारे में बातचीत कर रहा हूं? बिकॉज एक और बिग ब्रेकिंग आज के दिन खबर आया है कि रशिया की जो पार्लियामेंट है एक भारत के साथ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एग्रीमेंट को रेटिफाई करने जा रही है अहेड ऑफ पुतिन स्टेट विजिट। पुतिन के स्टेट विजिट के आने के पहले रशिया की पार्लियामेंट भारत के साथ एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एग्रीमेंट को अब फाइनली रेटिफाई करने जा रही है। न्यूज देखिए क्या है कि द रशियन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो वहां की लोकसभा है, इज सेट टू रेटिफाई अ क्रूशियल मिलिट्री पैक्ट विद इंडिया अहेड ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और पुतिन कब आ रहे हैं ये डेट तो पहले से पता था, अब ये भी कंफर्म हो गया दैट 4 से 5 दिसंबर, मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स ओनली द नेक्स्ट वीक पुतिन जो है वो भारत आने वाले हैं फॉर द 23rd बायलैटरल समिट। अब ये एग्रीमेंट कौन है? तो ये एग्रीमेंट बेसिकली हमने मॉस्को के साथ साइन किया था 18 फरवरी 2025 को। इस एग्रीमेंट का नाम है रेलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। मतलब एक दोनों कंट्री आपस में रेसिप्रोकल बेसिस पे अपने लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सचेंज करेंगे। और इस रेलॉस एग्रीमेंट से दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो सिग्निफिकेंटली एनहांस होगा। So Russian government believes that the ratification of the document will strengthen cooperation between Russia and India in the military sphere। ये दोनों कंट्री के बीच में जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा इस पर्टिकुलर रैटिफिकेशन के बाद। रैटिफिकेशन का मतलब फ्रेंड्स, एग्रीमेंट तो दो कंट्री कर सकते हैं, बट एग्रीमेंट को ऑफिशियली एनफोर्स करने के लिए उस एग्रीमेंट को रैटिफाई करना पड़ता है, मतलब वहां की पार्लियामेंट से इसको पास करवाना पड़ता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये रेलॉस क्या है, बट पहले मैं एक चीज और बता दूं। रेलॉस इंडिया और रशिया को तो लास्ट ईयर ही साइन करना था, लेकिन दोनों कर नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट यूरेशियन टाइम्स में तो यहां तक आ गया था कि इंडिया और रशिया जो है वो रेलॉस फेल कर गए हैं साइन करने से। और यूरेशियन टाइम्स के आर्टिकल में लिखा था कि द रीजन वॉज अमेरिका के प्रेशर में आकर भारत और रूस जो है वो रेलॉस जैसे ऐतिहासिक एग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहे थे। तो अब ये तो समझ में आ ही गया कि ये आर्टिकल झूठ था। अगर यूएस के प्रेशर में हमने 2024 में साइन नहीं किया तो 2025 में जब ट्रंप जैसे लोग आ चुके हैं तब भी अब हम रेलॉस को साइन करने जा रहे हैं, विच मींस कि 2024 में बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रीजंस इंडिया और रशिया जो है वो रेलॉस एग्रीमेंट साइन नहीं कर पा रहे थे। अब फाइनली इसको एग्रीमेंट में लाया जाएगा रैटिफिकेशन के थ्रू। अब रेलॉस है क्या फ्रेंड समझिए, इसका फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। अब ये लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए आपकी इंडिया की नेवी क्रॉस कर रही है, लेट्स से आर्कटिक से हमारी नेवी क्रॉस कर रही है, हमारी नेवी में तेल खत्म हो गया या कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए या कुछ रिपेयरिंग करवाना है, तो हम कहां जाएंगे? तो अब इस एग्रीमेंट के थ्रू भारत की नेवी को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया जाएगा रशिया की नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब अगर हम रशिया के नेवल बेस की तरफ से क्रॉस कर रहे हैं और वहां पे हमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम उनके नेवल बेस में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं
ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस, मतलब अगर एक बार हम करते हैं तो अगले बार रशिया करेगा, फिर उसके बाद हम कर सकते हैं, उसके बाद रशिया करेगा। तो ऐसे रेसिप्रोकल बेसिस पे दोनों कंट्री आपस के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर जो नेवल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको यूज कर सकता है, जिससे दोनों कंट्री का आने वाले समय में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। अब इसमें अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी को मिलेगा तो वो है इंडियन नेवी का, बिकॉज रशिया की जो नेवल बेसिस हैं वो पूरे वर्ल्ड में है, इनफैक्ट आर्कटिक में तो बहुत ज्यादा है, अनलाइक इंडिया की नेवल बेस जो केवल इंडिया में ही है। तो इससे इंडिया को वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे नेवल बेसिस जो रशिया ऑपरेट करता है उन सभी बेसिस में एक अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आर्कटिक। आर्कटिक का सिग्निफिकेंस तो आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग एक तरफ दुनिया में हैवॉक क्रिएट कर रहा है, लेकिन आर्कटिक में एक नया ग्रेट पावर कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, बिकॉज आर्कटिक इज अ हॉट बेड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और आज हर एक कंट्री आर्कटिक में अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं। भारत क्योंकि आर्कटिक से काफी दूर है, हमारा एज सच कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो अब हम रशिया की उन नेवल बेसिस से अपने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज या अपने प्रेजेंस को वहां पे बना सकते हैं। और देख सकते हैं आर्कटिक में काफी सारे रशिया के मिलिट्री बेसिस हैं और बनाए जा रहे हैं या रिनोवेट किए जा रहे हैं, बिकॉज आर्कटिक में बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है। और इनफैक्ट रशिया ने तो इस साल पहले ही कहा था कि भारत को आर्कटिक काउंसिल में और आर्कटिक रीजन में एक बड़ा रोल देना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट भारत एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है। तो एक बात तो क्लियर है कि इस आर्कटिक को लेकर और इनफैक्ट नॉर्दर्न सी रूट को लेकर भी एक बड़ा डेवलपमेंट पुतिन के विजिट में भारत और इंडिया के बीच में, रशिया के बीच में देखने को मिल सकता है। अब फ्रेंड्स, एक तरफ जहां पर ये जो रेलॉस एग्रीमेंट है ये भारत को आर्कटिक में चाइना के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देने का प्रॉमिस करता है, तो दूसरे तरफ 2016 में ऑलरेडी हमने यूएस के साथ रेलॉस जैसा सिमिलर एक लेमुआ एग्रीमेंट किया है, जो अगेन एक लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। इसमें भी इंडिया की नेवी यूएस की नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज कर सकती है ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। तो ये एग्रीमेंट हमने यूएस के साथ किया था और इसका हमारा फोकस था इंडो पैसिफिक, बिकॉज इंडो पैसिफिक में यूएस के नेवी के सिग्निफिकेंट मिलिट्री बेसिस हैं। और अब अगर इंडिया के शिप्स यहां से क्रॉस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो फिलीपींस के बेस, थाईलैंड के बेस, ऑस्ट्रेलिया के नेवल बेस, हर जगह उसको अब हम अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस की तरह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरफ यूएस के साथ लेमुआ और रशिया की तरह रेलॉस, इससे भारत का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री फुटप्रिंट तो बढ़ेगा, बट दैट ऑल्सो शोज दैट इट इज ओनली इंडिया विच कैन डू दैट। दो दुश्मनों के साथ दो एग्रीमेंट करना, जो आपस में लड़ रहे हैं, एक तरफ रशिया और एक तरफ यूएस, और दोनों दुश्मनों के साथ इक्वल फुटिंग पे एग्रीमेंट करना, दैट शोज दैट इंडिया इज दैट मिडिल पावर, जो अपना मिडिल पाथ डिप्लोमेसी की वजह से आज we have many options, we can flex our muscle as and when we want. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे, and let's hope for a successful Putin visit to India. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.